हाय एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट। पीपल आर ज्वाइनिंग, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो लेट मी सी। एक मिनट देना आप लोग मुझे। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो मुमताज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ सर। आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, और एक स्मॉल डाउट है। हाँ बताइए। सर, जी स्केलर पे काम करना बोले तो किसके आई मीन किस किस पे नॉलेज रहना चाहिए सर? जी स्किलर पे काम करने के लिए बेसिक फायरवॉल की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। बेसिक फायरवॉल अगर आपको आती है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन जी स्केलर। फायरवॉल्स मतलब पाला ऑल्टो, हाँ, एलिक्स। पोलो ऑल्टो, एएसए, बेसिक उनमें प्रॉक। कौन सा सीखना चाहिए, पाला ऑल्टो? पोलो ऑल्टो इज द बेस्ट। आप इजी उसको सीख सकते हो बड़े आसानी से आप। हाँ। तो हम्म। इजी होता सर? 6 मंथ्स में हमें पाला ऑल्टो सीख के जी स्केलर पे काम कर सकते क्या? मतलब पोलो ऑल्टो सीख के फिर जी स्किलर सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। पोलो ऑल्टो सीख लोगे तो जी स्किलर सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हम्म। इजीली जी स्किलर सीख सकते हैं। तो आज पोलो ऑल्टो की क्लास है, शाम में 7:30 पे डेमो है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। एंड यू विल सी कि पोलो ऑल्टो में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। चलो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर द वायरलेस। ठीक है। सो वायरलेस क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसके प्रीरिक्विजिट्स होती है, कैसे इसके हमारे जो कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे कि वायरलेस डोमेन होता क्या है। तो देखो, वायरलेस के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वायरलेस होता क्या है। तो वायरलेस क्या है कि जैसे आपका एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब कि आपका एक पीसी है। ठीक है। इस पीसी को आप डायरेक्टली फिजिकली आप इसको स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। या जो ये केबल कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं RJ45 केबल। ठीक है। इसको बोलते हैं RJ45 केबल, इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि हमारे पास अगर इसको केबल के थ्रू नहीं कनेक्ट करना है तो इसको हम बेसिकली वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो वायरलेस में क्या होता है कि इस स्विच के साथ हमारे पास कुछ डिवाइसेस लगती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू ये सिग्नल रेडिएट होते रहता है और ये सिग्नल रेडिएट होकर ये पीसी तक सिग्नल आता है एंड पीसी इज गोइंग टू बी कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर एपी और वहां से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये आपका वायर्ड भी हो जाता है और ये आपका वायरलेस भी हो जाता है। ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम वायर्ड और वायरलेस की बात करते हैं तो आपके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। एक होता है आपका स्विच। ठीक है। इस स्विच के थ्रू आपका दूसरा कंपोनेंट जो कनेक्ट होता है वो होता है एक्सेस पॉइंट, जो जिसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। और ये एक्सेस पॉइंट क्या करता है, सिग्नल्स को रेडिएट करते रहता है। आपके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को रेडिएट करते रहता है। और ये स्विच के थ्रू आपके दूसरे क्लाइंट के साथ, दूसरे डिवाइसेस के साथ, या फिर जो भी क्लाइंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे इस तरीके से वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, इनसे तो बात करता ही है, प्लस कोई कोई वायर्ड से भी क्लाइंट कनेक्टेड है तो उसके थ्रू भी ये बात करता है। सो बेसिकली एक्सेस पॉइंट इज द मेन कंपोनेंट जिसके थ्रू हम बेसिकली पूरे सिग्नल को रेडिएट करते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं WLC, जिसको बोलते हैं वायरलेस कंट्रोलर। तो इसके बारे में हमने बहुत पहले बात किया था कि WLC का क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे WLC काम करता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मोर। बट हाँ, अब वायरलेस के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वायरलेस के अंदर जो हमारा एक्सेस पॉइंट होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हमारी RF सिग्नल कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से हमारे पास RF पावर होते हैं, RSSID क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, इंटरफ्रेंस क्या होता है, बैंड्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके एंड देन विल अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरलेस पूरा थ्योरेटिकल है। जब भी हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं सो थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जब भी आप समझने की कोशिश करते हैं, राइट, सो इस वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास
दो चीजें होती हैं कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीटली केबल लेस होता है, मतलब इसके अंदर केबल नहीं होती है, ये थ्रू द एयर्स। जैसे मेरी पीसी है, राइट? अब ये पीसी के अंदर देखो ये वाईफाई से कनेक्टेड है, इसके अंदर कोई लैन केबल नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पे जो होम का वाईफाई राउटर है या जो ऑफिस का जो एपी एक्सेस पॉइंट है, उसके थ्रू मुझे सिग्नल्स मिल रहा है और उसके थ्रू मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, जिसको आप देखो एसएसआईडी बोलते हैं इसको। ये जो नाम देखा हुआ है इसको हम एसएसआईडी बोलते हैं, इसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, देखो ये एसएसआईडी होता है जिसके थ्रू हम पूरी कम्युनिकेशन को करते हैं, राइट? सो ये एसएसआईडी बेसिकली आपका हर एक जो जो भी वायरलेस मीडिया होता है, चाहे वो आपका होम का राउटर हो या फिर ऑफिस का एक्सेस पॉइंट है, वो सारे ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेट आइडेंटिफायर, राइट? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सो ये आपका बेसिकली एक तरीके का, इसी को बोलते हैं SSID। सो सर्विस फायर आइडेंटिफायर जो हमारा होता है, ये हर एक डिवाइस ब्रॉडकास्ट करती है, और कुछ भी नाम इसका डाल सकते हो, ये नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, और इसी की थ्रू पूरी आपकी कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका चलते रहता है। तो अब होता है क्या है कि देखो, जब आपका कोई भी वायरलेस मीडिया होता है, सो वहां पे आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, उसका जो कम्युनिकेशन का जो मेजरमेंट का तरीका होता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे कि एक सेकंड के अंदर आप कितने साइकिल्स को कंप्लीट करते हो, राइट? सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकंड। सो अगर इसको देखो तो एक साइकिल का मतलब होता है कि एक बार आपका पूरा अप जाए और फिर डाउन आए, फिर द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो गया, या आप इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसके कितने बार ऊपर गया और कितने बार नीचे आया इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, ये हो सकता था कि 1 सेकंड के अंदर ये 2 बार भी जा सकता था, ऐसे ऐसे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो सकता था इस तरीके से, 2.5 या 2 आवर्स, जितने भी जाना चाहे जा सकता था, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल्स होता है, जो भी हमारा एयर कम्युनिकेशन होता है, तो वो सारा कुछ जो मेजरमेंट होता है, दैट इज मेजर इन द आपका फ्रीक्वेंसी सही होता था, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड। सो साइकिल क्या होता है? कंप्लीट वन अप, एक बार जब अप जाता है एंड देन इट्स कम डाउन, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल्स। और साइकिल पर सेकेंड्स, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितने बार हमारा ये साइकिल बना, दैट इज द रेंज ऑफ द, मतलब इसको मेजरमेंट करने का ये तरीका होता है। तो एक सेकंड के अंदर देखो, एक साइकिल तो ये बना, ये फ्रीक्वेंसी हो गया एक साइकिल का, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर ये 2 बार साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसका जो मेजरमेंट हो गया 2 हर्ट्स, मतलब कि एक सेकंड के अंदर इतने हर्ट्स बार, मतलब इतनी बार ये अप एंड डाउन गया है। अगर ये 1000 बार चला जाएगा तो 1000 हर्ट्स हो जाएगा, ये मोर देन 1000 चला जाएगा तो ये आपका गिग में हो जाएगा। सो इसको मेजरमेंट करने का तरीका हम बोलते हैं दैट इज हर्ट्स। तीन चीजें आपको पता होना चाहिए वायरलेस थ्योरी के अंदर, कि वायरलेस जो भी कम्युनिकेशन होता है ओवर द एयर होता है, उसको हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, कितना जाता है, तो मतलब एक साइकिल्स के अंदर, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसमें देखो, एक आपका एक साइकिल ये हुआ, एक साइकिल ये, दो साइकिल इसने कंप्लीट किया एक सेकंड के अंदर, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे मेजर करोगे? हर्ट्स में। कितने हर्ट्स की होगी फ्रीक्वेंसी? 2 बार गया तो 2 हर्ट्स हो गया, क्योंकि 2 बार ये अप एंड डाउन गया। साइकिल क्या हो गई कि वन कंप्लीट अप एंड डाउन जो होता है मोशन, दैट इज वन साइकिल। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि इसके जो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, जब भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, इंटरप्राइज की जब बात करते हैं, इसके दो बैंड होते हैं। एक हमारा बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज। एक हमारा बैंड होता है जिसको बोलते हैं 5 गीगाहर्ट्ज। ये अपने वाईफाई राउटर में देखोगे मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट मेरे बैंड्स हैं, कि मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज से भी कनेक्ट कर सकते थे, और आपका आप 5 गीगाहर्ट्ज से भी कनेक्ट कर सकते हो। सेम ही जो यहाँ पे दिख रहा है वो सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो मैं 2.4 पे क्यों कनेक्ट करूं, 5 पे क्यों कनेक्ट करूं, या वाइसा वर्सा क्यों करूं, क्या इसमें लॉजिक है, क्या इसके पीछे थ्योरी है, दैट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई थ्योरी क्या है, व्हाई बेसिकली वी आर गोइंग टू डू दैट। सो इसके पीछे थ्योरी ये है, सिंपल सा अगर प्रिंसिपल समझो, कि अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टेड हूं, अगर मैं यहाँ पे स्पीड चेक करता हूँ, देखो, तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा आएगी। अगर मैं यहाँ पे जस्ट चेकिंग, थोड़ा स्पीड अभी कम आ रहा होगा क्योंकि मैं दूर कनेक्टेड हूँ, बट फिर भी देखो, आपको स्पीड टेस्ट में अगर मैं करता हूँ,
सो अभी 5 गीगाहर्ट्ज पे है, सो इट्स गिविंग अराउंड 83 एमबीपीएस, ठीक है। 5 गीगाहर्ट्ज पे 90 एमबीपीएस करीब में दे रहा है। बट अगर मैं 2 गीगाहर्ट्ज पे स्विच कर दूंगा तो ये स्पीड आपकी ये कम हो जाएगा। सो लेट मी स्विच, अभी स्विच करूंगा तो शायद थोड़ा सा इंटरप्शन होगा, बट लेट मी शो यू। सभी मेरा कनेक्टेड है 5 गीगाहर्ट्ज पे, और आप ये देख रहे हैं ये वाला। अभी मैं इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे स्विच करता हूँ, देखो अभी करता हूँ, थोड़ा डिस्कनेक्शन होगा बट मेरी आवाज आ रही है अभी भी आप लोग को? हेलो मुमताज, एंड एनीवन कैन हियर मी? मोहन? यस यस, आ रही है। ओके ओके। सो अभी मेरी जो शिफ्ट हो गया है दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज पे शिफ्ट हो गया है। सो अभी मैं दोबारा से स्पीड टेस्ट चेक कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरा कनेक्टेड है डिवाइस दैट इज रिमोटली कनेक्टेड विद द डिफरेंट राउटर, सो उसके लिए एक तरह से लैन में मैं कनेक्टेड हूँ। बट ऐसा नहीं होगा, अगर आपने 2.4 और या 5 गीगाहर्ट्ज पे चेक करोगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट, आपका स्पीड आएगा। अगर आपने डायरेक्ट जो प्रोवाइडर का राउटर उससे कनेक्ट हो गए, अगर आपका 300 का एमपीएस है, ठीक है, सो मान के चलो कि आपका जो स्पीड आएगा दैट इज गोइंग टू कम अराउंड, अगर आप नियर टू द राउटर हो, अगर 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टेड हो तो आपको 300 एमपीएस का आपका स्पीड आ जाएगा। लेकिन ये आपका आएगा 5 गीगाहर्ट्ज पे, 5 गीगाहर्ट्ज पे ये आपका आएगा स्पीड। बट अगर आप कनेक्टेड हो अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, तो इट्स अराउंड 90 आएगा, 90 एमपीएस आएगा जो भी आ रहा है। तो ये मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली ब्रिज कर रखा हूँ अपने मेन राउटर टू एक लैन राउटर के थ्रू, और कहीं दूर में बैठा हूँ, इसलिए ऐसा ये बिहेवियर कर रहा है। बट ये 100% आएगा, तो ये गीगाहर्ट्ज पे इतना आएगा, तो ये स्पीड ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो 5 गीगाहर्ट्ज का जो होता है चैनल, वो हमेशा ज्यादा बैंडविड्थ देता है, ज्यादा स्पीड देता है। 2.4 का जो बैंडविड्थ होता है वो हमेशा कम देता है। तो ये तो हो गई स्पीड की बात। लेकिन अगर कवरेज की बात करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कवर करता है। मतलब अगर आपका स्पीड लो है बट कवरेज बहुत ज्यादा है, मतलब मान के चलो कि ये इतना कवर करता है, लेकिन अगर यही आप 5 गीगाहर्ट्ज यूज करोगे तो हो सकता है कि ये इतना ही कवर करे, इतना ही एरिया कवर करे। इससे अगर बियॉन्ड जाओगे तो आपके कवरेज सिग्नल ही ना मिले। तो ये बेनिफिट्स होता है। अगर 5 गीगाहर्ट्ज मतलब कि आप क्लोज टू द एंटीना हो, क्लोज टू द राउटर हो, यू विल गेट द वेरी गुड स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगा। लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप हो तो आपको लिमिटेड स्पीड मिलेगा आपका, ठीक है, मतलब कम स्पीड मिलेगा, बट रेंज आपका, डिस्टेंस आपका ज्यादा है, आपका कवर होगा। तो ये दोनों में फर्क होता है। आप अपने घर पे ट्राई कर लेना, आपके पास भी राउटर होंगे और ये दोनों बैंड्स अवेलेबल होंगे, ट्राई इट, डेफिनेटली आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जब ये तो हो गए दो बैंड, और इसी बैंड पे पूरी आपकी जितनी भी इंटरप्राइज कम्युनिकेशन होती है इन्हीं दोनों बैंड में होती है। तो अब बात आता है कि वायरलेस का जो हमारा बैंड होता है, ये हमारा बैंड हो गया 2.4 गीगाहर्ट्ज का, और ये हमारा हो गया 5 गीगाहर्ट्ज का। तो स्टार्ट रेंज आपका 2.4 टू 2.4835 गीगाहर्ट्ज होता है, और इसमें आपका 5.15 से लेकर आपका बेसिकली ये जो हमारा हो रहा है दैट इज गोइंग टू 5.85 गीगाहर्ट्ज का। अब इन बैंड्स के एक करके हम समझते हैं कि ये दोनों बैंड जो हैं किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से पूरा थ्योरी, आपको पूरा मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड आज पता कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं वायरलेस के। तो जब हम बात करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर आपके पास टोटल 14 चैनल्स होते हैं। मतलब जो बैंड होता है ना उसको फर्दर चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल आपके पास 14 चैनल्स होते हैं, 1 to 14 चैनल्स होते हैं। अब इन 14 चैनल्स को आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको, जैसे देखो अभी मैं कनेक्टेड हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, तो अगर यहाँ पे जाओगे, इसके पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टी पे, तो इसमें दिखाएगा कि आप किस चैनल से कनेक्टेड हो। कहीं पे देखो तो चैनल, नेटवर्क चैनल 2 दिखा रहा है आपके यहाँ पे देखो, और बैंड क्या है 2.4। तो मैं चैनल 2 से कनेक्टेड हूँ। तो आपका हर एक जो आपका डिवाइस होगा 1 से कनेक्टेड होगा, 2 से कनेक्टेड होगा, 4 से कनेक्टेड होगा, 6 से कनेक्टेड होगा, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में हो, उस हिसाब से आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके चैनल्स के कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो आपके टोटल 14 चैनल होते हैं, लेकिन इन 14 चैनल में से जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं वो होता 1, 6 और आपका 11। अब ये क्या होता है नॉन ओवरलैपिंग चैनल? कई लोगों को ये तो पता होता है कि नॉन ओवरलैपिंग चैनल होता है, बट इसके पीछे की थ्योरी नहीं पता होता कि क्यों नॉन ओवरलैपिंग चैनल बोलते हैं हम इसको।
तो देखो इसको समझो आप लोग, 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल होता है वो उसके पास फ्रीक्वेंसी बैंड होता है टोटल, इसको डिवाइड किया गया 14 चैनल में। उस 14 चैनल को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को एलोकेट कर सकते हैं। तो एक डिवाइस को एक चैनल में रखेंगे ताकि इंटरफेरेंस ना हो, बट ये चैनल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई डिवाइस चैनल 1 पे है और कोई डिवाइस चैनल 2 पे है, तो बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग दे विल मेक द इंटरफेरेंस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिवाइस चैनल 2 पे है तो फिर हम दूसरा उसको हम यूज कर लेंगे, हो सकता है चैनल 7 पे या चैनल 8 पे। 3 4 5 हो सकता है कि ओवरलैप कर रहे हो। कैसे ओवरलैप होता है मैं समझाता हूँ आप लोग को। तो देखो नॉन, 3 ही चैनल है जिसमें नॉन ओवरलैपिंग होते हैं 14 में से, बाकी सारे चैनल ओवरलैपिंग होते हैं। देखो इसको समझो आप लोग, ये वाला डायग्राम को समझो। तो जब आप 2.4 गीगाहर्ट्ज के जब आप बात करते हो तो ये स्टार्ट होता है 2.401 से, एंड दैट एंड विद 2.4835 तक ये जाता है। अब इसके अंदर होता है क्या है कि पहला चैनल जो होता है उसकी जो रेंज होता है ये होता है, देखो नीचे की ब्लू लाइन देखो आप लोग, सॉलिड ब्लू जो है कि 2.401 से लेकर 2.4202, मतलब 20 मतलब 0.20 गीगाहर्ट्ज का ये आपका ये पूरा चैनल हुआ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे निकालोगे तो ये पॉइंट कितना हो गया, 4 जीरो हो जाएगा, तो 0.020 गीगाहर्ट्ज का एक एक चैनल हो गया। लेकिन दूसरा चैनल जो स्टार्ट होता है जस्ट 5 मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में है, तो ये जस्ट आफ्टर 5 मेगाहर्ट्ज के बाद दूसरा चैनल स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे तीसरा अगेन 5 मेगाहर्ट्ज का गैप लेता है, तीसरा स्टार्ट हो जाता है। चौथा फिर 5 मेगाहर्ट्ज से लेता है, चौथा स्टार्ट हो जाता है। पांचवा फिर 5 लिया, पांचवा भी स्टार्ट हो गया। छठा लिया, छठा भी स्टार्ट हो गया। तो देखो यहां तक अगर आप देखते हो, इस पॉइंट को आप फॉलो करो, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है नीचे का, इसके पहले 6 से पहले ये 5 4 3 2 1 सारे एक दूसरे के साथ एक ही चैनल में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इनका आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है। सो दिस इज द नोन एज द ओवरलैपिंग चैनल्स। तो नॉन ओवरलैपिंग चैनल कौन सा हुआ, 6 हुआ। देखो 6 के पास क्या हुआ कि ये अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो देखो ये 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई डिवाइस अगर मेरा 1 में है और डायरेक्ट 6 में कनेक्ट होती है तो इससे ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरा जो होता है वो आपका होता है दैट इज द चैनल नंबर 11। देखो ये रहा। तो इसके पास भी देखो ये सारा ओवरलैप हो रहा है आपका, इस भी ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप हो रहा है, बट ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो 6 वाला जो आपका कंप्लीट नॉन ओवरलैपिंग है, फिर 11 वाला कंप्लीट ओवरलैपिंग है, किसी से कोई इसका लेना देना नहीं है। सो ये 5 मेगाहर्ट्ज का जो आपका 22 मेगाहर्ट्ज का जो आपका एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड रहता है जिसको गीगाहर्ट्ज में, उसको मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट 22 मेगाहर्ट्ज का आएगा। और हर एक चैनल की जो जो पैचिंग होती है, जो चैनल डिफाइन होता है, वो आपका हर एक 5 मेगाहर्ट्ज के बाद होता है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। इसीलिए आपका देयर आर 14 चैनल अवेलेबल है, बट ओनली 3 चैनल आर नॉन ओवरलैपिंग चैनल अवेलेबल इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो हम जो यूज करते हैं, जो जनरली जो यूज करते हैं हमारा सिनेरियो में होता है, वो होता है जो आप इंटरप्राइज में 1 यूज करोगे, आप 6 यूज करोगे और 11 यूज करोगे, जिसको हम नॉन ओवरलैपिंग चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की थ्योरी। इसी तरीके से आपका जो दूसरा चैनल होता है दैट इज नोन एज द, अब देखो इसका जो अलग अलग कंट्री में जो हमारे पास ये जो चैनल होते हैं, इसको अलग अलग कंट्री में, जैसे अगर आप यूएस कनाडा में हो, यूरोप में हो, जापान में हो, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड आपको यूज करना, चैनल 1 2 3 ये सारे यूज होते हैं। बट अगर मैं चैनल 13 की बात करूं तो 12 13 और 14 के तो यूएस में नहीं यूज होता है, और चैनल 14 आपके यूरोप में नहीं यूज होता है। ठीक है, जापान में सारे चैनल यूज होते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग चैनल्स यूज होते हैं। तो जहाँ पे डैश लगा हुआ दैट इज नॉट यूजेबल, जहाँ पे क्रॉस है दैट इज यूजेबल। सो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का 2.4 का ही रेंज है, अलग अलग चैनल्स हैं। तो 1 to 11 तक यूएस एंड कनाडा में यूज होता है, बट 12 13 14 नहीं यूज होता वहां पे। तो कोई भी मैन्युफैक्चर करता है एपी और ये डिवाइस करता है तो वहां पे ये चैनल आपको डालते ही नहीं है, कि इसको हम यूज ही नहीं करते हैं। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास ये तो हो गया 2.4 का। अब इसमें हमारे पास टोटल 14 चैनल हुए, बट हम यूज करते हैं सिर्फ 3। अब हमारे पास दूसरा बैंड होता है दैट इज नोन एज द 5 गीगाहर्ट्ज। तो इसके अंदर टोटल आपके पास 24 चैनल्स होते हैं, एंड दे आर नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि आप 24 को 24 यूज कर सकते हो।
24 को 24 यूज कर सकते हो। ये इसकी ब्यूटी होती है। और इसका रेंज भी इस तरीके से ऐसा होता है कि ये पहला आपका देखो, ये आपका अलग अलग इसके स्टैंडर्ड हैं। यू एन आई आई वन, यू एन एन आई टू, यू एन एन आई टू एक्सटेंडेड, ये अलग अलग स्टैंडर्ड है जो इसमें यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनलाइसेंस नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग ये यूज होते हैं टर्म। बट ये सारे ही चैनल्स को देखो 36, अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 5 गीगाहर्ट्ज पे, देखो चैनल चेंज हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, मैं को इस पे शिफ्ट। सो अभी मैंने 5 गीगाहर्ट्ज पे स्विच कर लिया। अब देखो मेरा जो चैनल है यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ चेक करता हूँ, देखो अब मेरा चैनल यहाँ पे चेंज हो गया है। कितने चैनल पे? 44 चैनल पे चेंज हो गया। पहले 2 पे था, अभी 44 पे चला गया। अब 44 पे जब चला गया, नेटवर्क बैंड 5 गीगाहर्ट्ज का है। तो 44 पे मेरा कहाँ पे है? अब देखो 44 मेरा चैनल किस पे है, देखो यू एन एन आई वन के अंदर में 44 चैनल पे हूँ, यहाँ पे हूँ अभी। इसी तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे आप लैच हो सकते हो। बट ये सारे नॉन ओवरलैपिंग चैनल है। देखो हर एक का अपना एक एम्पलीट्यूड है और एक दूसरे से अलग है। देख रहे हो, सब चैनल एक दूसरे से अलग, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। इसका और भी एक फायदा होता है कि मान के चलो कि अगर बैंडविड्थ को आपको इंक्रीज करना है, जीबीपीएस में करना है, लाइक आपको 800 एमबीपीएस करना है, तो आप इसको, इन चैनल्स को आप क्लब भी कर सकते हो। और इसका एक, जैसे ये 20 मेगाहर्ट्ज का एक एम्पलीट्यूड, तो पूरा आपका 60 मेगाहर्ट्ज का हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा सिग्नल्स आप इसको भेज सकते हो, एंड यू कैन गेट द हाई स्पीड कम्युनिकेशंस। सो ये आपका यूएनआई 2 के अंदर आपका बेसिकली होता है, जहां पे आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं द अवेलेबल 24 चैनल आर नॉन ओवरलैपिंग एंड 20 मेगाहर्ट्ज वाइड होते हैं। अगेन उसमें 22 हो रहा था, इसमें 20 हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितना था? 22 मेगाहर्ट्ज का था, लेकिन इसमें हमारा 20 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। बट टू इंक्रीज द डेटा रेट, मल्टीपल चैनल कैन बी ऑल्सो कंबाइंड, एंड इसी को हम बोलते हैं चैनल बॉन्डिंग। मतलब ये जो होता है कि अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो यू कैन डू द मल्टीपल चैनल टुगेदर, क्लब देम टुगेदर, और आप उसके थ्रू कम्युनिकेशन को और इनहेंस कर सकते हो, और उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आपका बेसिकली जो हुआ, ये आपका बैंड होते हैं 5 गीगाहर्ट्ज के, 2.4 गीगाहर्ट्ज के, और इतने चैनल्स होते हैं। फर्दर इसको आप क्लासिफाई करते हो तो हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं आई ट्रिपल ई के। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या है कि ये स्टैंडर्ड समथिंग डिफाइंड बाय द आई ट्रिपल ई। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके कौन से स्टैंडर्ड किस फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको हाई स्पीड का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, एसी वाला और एएक्स वाला, ये सबसे हाईएस्ट स्पीड देते हैं। लेकिन ए जी बी ए वाले जो हैं ये भी स्पीड देते हैं, बट इनकी लिमिटेड स्पीड की कैपेसिटी होती है। जैसे मैं थोड़ा सा बुक में दिखाता हूँ स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो, सो यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। तो अगर 2.41 बी 11 बी यूज करोगे तो ये 2.4 सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है। तो देखो अभी जैसे मेरा स्टैंडर्ड देखोगे यहाँ पे वाईफाई के अंदर, तो यू विल फाइंड दैट कि मेरा जो पर्टिकुलर है अभी ये सपोर्ट है आपका 802.11 एसी, क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज पे है इसलिए एसी पे चला गया है। एसी देखो आपका 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, बट 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है। इस पे आपका मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है 866 एमबीपीएस। देख रहे हो आप? तो मतलब अगर मेरे पास एसी पे कनेक्टेड हो तो मैं इतने एमबीपीएस तक स्पीड से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मैं एएक्स पे कम्युनिकेट करूँ, जबकि सबसे लेटेस्ट है हमारा, तो इस पे मैं 1.2 जीबीपीएस तक कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी कम्युनिकेशन को, ठीक है। और इस पे हमारा चैनल्स ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है आपका, और इस पे भी ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं कनेक्टेड हूँ अभी, जैसे मैं इसको चेंज कर दिया, तो देखो अभी मैं 2.4 पे चला गया, तो देखो अभी क्या दिखाएगा ये। रुको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, ताकि आप लोग साथ में देखते जाओ प्रैक्टिकल वे कि क्या हो रहा है। 2.4 पे सो 2.4 पे जब डाल दिया, सो विल सी, अभी जब मैं 2.4 पे डाला तो यहाँ पे अगर देखोगे आप सिग्नल्स को, सो ये देखो आ गया। अब इस पे स्टैंडर्ड क्या आ गया? ये स्टैंडर्ड आ गया 822.11n। ये वाईफाई का प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड हुआ। तो इस पे 11.1 पे जब मैं देखता हूँ अगर, सो यू विल सी 11.1 पे मैक्सिमम आपका स्पीड हो सकता है 150 एमबीपीएस तक ही जा सकता है। तो ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। लेकिन अभी मेरा 2.4 पे कनेक्टेड है, तो इसमें मैक्सिमम मैं 150 एमबीपीएस तक जा सकता हूँ। इसी तरह 11 ए होगा तो मैक्सिमम 54 एमबीपीएस से जाएंगे।
11G होगा तो इसमें मैक्सिमम 54 तक जाएंगे, और 11B होगा तो इस पे आप 11 एमपीएस तक जा सकते हो। तो ये अलग अलग एक्सटेंडर हैं, एक्सटेंडर्ड हैं, और ये आपके अलग अलग स्पीड को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे जो लेटेस्ट है 802.11ax है, जो डिजाइन टू वर्क ऑन एनी बैंड फ्रॉम 1 to 7 Gbps गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसमें बैंड करेगा, और इसकी स्पीड यहाँ तक आप 1.2 Gbps तक आप ले सकते हो ओवर द वायरलेस। तो अभी जो लेटेस्ट जो हम यूज करते हैं, आप मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ तक ले सकते हो 866 Mbps तक ले सकते हो, बट अगर 1 Gbps का आपने कनेक्शन ले रखा है तो उसमें डेफिनेटली आपको राउटर नया मिलेगा। उस राउटर में जो बैंड होगा वो आपका 11x सपोर्ट कर रहा होगा, जो आपका 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज पे सपोर्ट करेगा। तो अभी सारे राउटर्स में नहीं आते हैं, ये कुछ मतलब लेटेस्ट राउटर्स में ही आ रहे हैं, जो हम जिसमें आप जिससे फाइबर का कनेक्शन आप लेते हो एयरटेल का, तो वो देने लगे हैं। कुछ इनके पास नोकिया के और इनके स्ट्रीम फाइबर के जो राउटर्स आते हैं इंडिया में, अलग कंट्री में दूसरे राउटर आते होंगे, सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ द बैंडविड्थ। दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ कैन बी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपका ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ एंड बैंड के बारे में हो गया। मैं इस वीडियो को छोटा ही बना देता हूँ ताकि आप लोग को सही रहे। एक सेकेंड।